जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आज है 3 अप्रैल और आज अमरकंटक नर्मदा मंदिर से शिक्षा बचाओ यात्रा निकाली जा रही है। क्या इसका उद्देश्य है और इसमें बताया गया कि विद्यालय खोले जाने चाहिए 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक के, तो क्या कारण है और क्यों ये यात्रा निकाली जा रही है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। जी हाँ सर, सबसे पहले क्या उद्देश्य है इस यात्रा का? देखिए, बच्चे हमारे 1 साल से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और वे घरों में हैं, और जो बच्चों का स्कूल में जाने से जो सामूहिकता अपनी उम्र के बच्चों के साथ उठना बैठना खाना पीना होता है वो नहीं हो पा रहा है। स्कूल लॉकडाउन के नाम पे बंद हैं, सुरक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा के नाम पे बंद हैं, तो हमारे वे बच्चे जो सरकारी स्कूलों में हैं उनकी कैसे मोहल्ला क्लासेस चल रही हैं वो तो हैं ही, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में वंचित वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे वाले करीब 8 लाख बच्चे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे हैं। उनके पास कोई संचार के साधन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, मोबाइल नहीं है, उनकी पढ़ाई लिखाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है। साथ ही अगर आप ये जानते हैं कि ये 8 लाख बच्चे तो एक सामान्य सा आंकड़ा है, इसके 10 गुने ज़्यादा बच्चे प्रभावित हुए हैं इस काल में, और अब फिर एक माहौल बन रहा है कि फिर स्कूल बंदी हो रही है। और दिक्कत ये है कि हमारे ये जो बच्चे हैं ये इंटरनेट में एक दुधारी तलवार है, वो उसमें न जाने क्या देख पा रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, कहाँ वो भटक रहे हैं उस इंटरनेट की गलियों में, ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, जो हमारे बच्चों के लिए आने वाले भविष्य के लिए देश और समाज के लिए बहुत चिंता का विषय है। जी हाँ, तो यात्रा आपकी कहाँ से कहाँ तक है? ये साहब हम अमरकंटक से शुरू कर रहे हैं। हम अमरकंटक से अनूपपुर, डिंडौरी, शहडोल, उमरिया, सीधी इत्यादि होते हुए करीब 34 जिलों में हम जाएंगे। हमारा यहाँ यात्रा शुरू करने का उद्देश्य ये है कि ये हमारे प्रदेश की जीवन रेखा है, ये हमारे प्रदेश की भाग्य रेखा है, माँ नर्मदा, उसके उद्गम से हम इस संकल्प को लेके शुरू हो रहे हैं। और आते 15 दिनों में हम शिक्षाविदों के अलावा जो अभिभावक हैं, बच्चे हैं, उनसे मिलेंगे जुलेंगे और उनको टटोलने का प्रयास करेंगे कि वे इससे कितना सहमत हैं कि स्कूल खोला जाना चाहिए। जी हाँ सर, आप लोगों के द्वारा यात्रा निकाली जा रही है, शिक्षा बचाओ यात्रा, इसका सर क्या कुछ कारण है, थोड़ा जानकारी दें। दरअसल ये शिक्षा बचाओ यात्रा बचपन बचाओ यात्रा है और इसको नर्मदा उद्गम से इसलिए प्रारंभ कर रहे हैं कि नर्मदा अपने आप में प्रतिरोध की नदी है, नर्मदा धारा के विपरीत बहने की नदी है। ऐसे समय में जब सरकारें सबकी चिंता कर रही हैं, उद्योग की, व्यापार की, छात्रों के भविष्य की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आप देख रहे हैं कि कोविड-19 के कारण जो लंबा लॉकडाउन हुआ उसके कारण स्कूल पूरी तरह से बंद रहे। स्कूल सिर्फ शिक्षा ही सिर्फ किताबी ज्ञान ही बच्चों को स्कूल में नहीं मिलता है। स्कूल में बच्चे और भी अलग तरह से कई तरह की शिक्षा ग्रहण करते हैं। अनुशासन की शिक्षा हो, सामूहिकता का पाठ हो, मानसिक विकास हो, तो हो ये रहा है कि बच्चे पूरी तरह से आइसोलेट हैं, अवसाद में जा रहे हैं और इंटरनेट के माध्यम से जो पढ़ाई हो रही है उसने उनको एक दूसरी दुनिया में प्रवेश करा दिया है। अब हालात ये हो रहे हैं कि बहुत सारे गरीब बच्चे उसको अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे, अभिभावकों पर चौतरफा मार पड़ रही। कोर्ट के आदेश हैं, वो स्कूल की फीस दे रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है उसकी अलग फीस दे रहे हैं, ट्यूशन करा रहे हैं। इसके बावजूद भी बच्चे बहुत ही ज़्यादा मानसिक रूप से विपन्न हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा सरकार को कहना है कि आप बच्चों के भविष्य की चिंता कीजिए, बचपन की चिंता कीजिए, ये बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। अगर हम एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण कर देंगे कि जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, जो शैक्षणिक रूप से बहुत ही कमज़ोर है, तो वो अपने आने वाले भविष्य के सवालों का और चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएगी। तो ये यात्रा इस चुप्पी को तोड़ने का प्रयत्न है कि चारों तरफ जो बच्चों के भविष्य के बारे में एक सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो यात्रा ये सवाल उठाना चाहती है कि जब सरकारें सबकी चिंता कर रही हैं
तो सरकारें बच्चों के भविष्य की चिंता क्यों नहीं कर रही? हमारा सब कुछ खुला हुआ है, बाजार खुला हुआ है, मेले ठेले हो रहे हैं, पॉलिटिकल रैलियां हो रही हैं, चुनाव हो रहे हैं, सारी गैदरिंग हो रही है, शादियां भी हो रही हैं, उसको भी परमिशन है, ठीक है। तो उस परमिशन के दायरे में, उस सरकारी जो गाइडलाइन है उसके दायरे में स्कूल क्यों संचालित नहीं हो रहे? जब सब कुछ संचालित हो सकता है तो स्कूल के संचालन में बाधा क्या है? आप प्रॉपर गाइडलाइन जारी कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी अनुशासन रखना हो, जो भी प्रिकॉशंस लेना हो, वो सारी चीज़ें एप्लीकेबल हैं, लेकिन बंदी उसका समाधान नहीं है। ये जो टोटल बंदी है इसको रोकना चाहिए और बच्चों के एक सीमित उसमें वो नियम बनाए जा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि भाई अल्टरनेट डेज पर हो सकता है, शिक्षकों के लिए प्रोविडेट किया जा सकता है कि वो जो शिक्षक विद्यालय में पढ़ाएंगे वो बाहर कहीं नहीं जाएंगे। उस तरह के तमाम कायदे कानून बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये इस बात का समाधान नहीं है कि विद्यालयों में ताला लगा दिया जाए। इससे विद्यालयों में ताला नहीं लगाते हैं, दरअसल हम बच्चों के दिमाग में ताला लगा रहे हैं और उनके भविष्य पर ताला लगा रहे हैं। हम सरकारों से और समाज से, दोनों से अनुरोध करना चाहते हैं कि सरकारें बच्चों के भविष्य की चिंता करें और समाज सरकार के ऊपर इस बात का दबाव लाए कि सरकार जिस तरह से उद्योग के लिए, व्यापार के लिए, पॉलिटिकल रैली के लिए, शादी के लिए, ब्याह के लिए, मेले के लिए, कुंभ के लिए रास्ता निकालता है, उसी तरह से सरकार विद्यालयों को ओपन करने के लिए रास्ता निकाले। तो कहीं आपका मतलब है कि जो बच्चे हैं आजकल के वो अपना बचपन नहीं जी पा रहे हैं, नहीं जी पा रहे हैं। आप ये देखिए ना कि बचपन का मतलब है कि वो घर के बाहर निकले। घर के भीतर कोई भी बचपन समृद्ध नहीं हो सकता है। जब वो घर के बाहर निकलता है, वो शारीरिक शिक्षा ग्रहण करता है, मानसिक शिक्षा ग्रहण करता है, विद्यालय में जाता है, अनुशासन की शिक्षा ग्रहण करता है, नैतिक और शारीरिक और सामाजिक या सामूहिक वातावरण में जब जाता है तो उसको अलग अलग तरह के भी बहुत सारे उसका विकास होता है। लेकिन घर के अंदर ये विकास नहीं हो सकता है। और इंटरनेट के बारे में मैं कितना खोल करके कहूँगा। आपने देखा होगा कि इंटरनेट एजुकेशन के माध्यम से जो शिक्षा शुरू हुई उसमें तमाम तरह के अखबारों में तमाम चीज़ें आई हैं कि किस तरह की अश्लीलताएं परोसी गई हैं और किस तरह से बच्चे उस दिशा में जा रहे हैं। तो ये हम किस तरह की पीढ़ी का निर्माण करना चाहते हैं। तो देखिए ये बहुत ही चिंताजनक समय है, इसलिए सबको सामूहिक रूप से सोचना चाहिए, क्योंकि बच्चे ही दरअसल किसी राष्ट्र का भविष्य होते हैं। उनकी अनदेखी करके कोई भी राष्ट्र विकास नहीं कर सकता है और उन्नति नहीं कर सकता है। जी हाँ, कितने लोग आपके साथ इस यात्रा में शामिल हैं? इस यात्रा में मुख्य रूप से तो 4 लोग निरंतर चलेंगे, लेकिन ये यात्रा चूंकि कोविड के गाइडलाइन का हम पालन करते हैं इसलिए हम इसमें भीड़ नहीं बढ़ा रहे हैं। हम इसमें कारवां लेकर के नहीं चल रहे हैं, हम इसमें विचार लेकर के चल रहे हैं, हम मैसेज लेकर के चल रहे हैं और इसीलिए हम जिलों में जा रहे हैं। हम प्रेस के पास जा रहे हैं, हम अभिभावकों के पास जा रहे हैं, बुद्धिजीवियों के पास जा रहे हैं, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के पास जा रहे हैं। उन सबको हम ये मैसेज देना चाहते हैं, उन सबसे अनुरोध करना चाहते हैं कि ये किसी एक व्यक्ति का मसला नहीं है, ये किसी व्यक्तिगत का या संस्था का मसला नहीं है, ये बच्चों का मसला है और बच्चे सबकी सामूहिक पूंजी होते हैं। तो उन बच्चों के भविष्य के लिए सब लोग आगे आएं और इस मुद्दे को उठाएं ताकि सरकार इस विषय पर सोचे, इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन बनाए और विद्यालयों के ताला खोले। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी हाँ सर, सबसे पहले नाम आपका सर? मेरा नाम राजमणि सिंह है और मैं नरोजाबाद से हूँ। जी हाँ, यह शिक्षा बचाओ यात्रा निकाली जा रही है, इसके संबंध में क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? ये शिक्षा बचाओ और बचपन बचाओ यात्रा जो है, इसके मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों का बचपन बचाना है। आज बचपन बचाने के नाम पे जो इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है, इसमें सीधी सी बात है, इसको दो टूक शब्दों में कहूँ तो बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो रहा है और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शैक्षणिक संस्था ही है कि जो बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकती है। दूसरा, मैं एक सुझाव ज़रूर देना चाहूँगा इस मामले के लिए, जो अभी लॉकडाउन की स्थिति में 1 साल से विद्यालय बंद है। मेरा एक सुझाव ये है कि अगर कहीं पे कोरोना प्रभावित है, वहाँ पे लॉकडाउन ठीक है, बात समझ में आती है, लेकिन इंदौर या भोपाल या ऐसी बड़ी बड़ी सिटियों में जहाँ पे
लॉकडाउन है और एक जैसे हम छोटे से ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, उस क्षेत्र का उस कोरोना से क्या लेना देना। तो कम से कम शैक्षणिक संस्थाएं उन जगह पे खुल जाए या सरकार कलेक्टरों को इस प्रकार के मतलब बात कहे कि आप अपने क्षेत्र में ग्रामीण अंचल या जहाँ से कोरोना प्रभावित क्षेत्र नहीं है वहाँ की स्कूलें पूरे एसओपी के साथ में खोल दी जाए और एक प्रॉपर गाइडलाइन की तरह खोल दी जाए और मेरे देश के बच्चों का बचपन जो है उसको बचाने का प्रयास करें, क्योंकि इन परिस्थितियों के कारण ही हमने शिक्षा बचाओ और बचपन बचाओ यात्रा निकाली है। नाम